मैं कहता हूं कि मार का हक पर मैंने खुद से कहा कि मैं यार रैली निकालूंगा। मुझे कहा कि पीटीआई का झंडा नहीं उठाना है। अच्छा, यार कोई तरीका है? मैं अपनी जमात का झंडा क्यों ना ले रहा हूं? क्या मेरी जमात ने मार का हक में अपना किरदार अदा नहीं किया था? क्या मेरी जमात के अवाम ने उस वक्त अफवाज पाकिस्तान या हुकूमत के साथ खड़े होने का दावा नहीं किया था? ये मार्का खुद ही जीत कर आ गए। आवाम का साथ। क्या बनियानुल मरसूद है कौन? बनियानुल मरसूद ये 28 करोड़, ये 25 करोड़ अवाम है, सीसा पलाई दीवार, जो मुश्किल वक्त में वतन अजीज के साथ खड़े होते हैं। निसार जट साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बजट आ रहा है और एक तरफ तरमीम की भी बातचीत चल रही है। पीटीआई, पहले भी देखा हमने पीटीआई ने एहतजाज किया, जिस तरह से मुमकिन हो सका एहतजाज करते। इस बार क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहली जो तरजीह है वो है इमरान खान। ठीक है, इमरान खान का इलाज, इमरान खान को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो रिलीफ मिलना चाहिए वो रिलीफ, मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब को। जिस तरह दीदा दलेरी से तकालीफ के बावजूद उन्होंने जेल काटी है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी लीडर ने नहीं काटी। हम किसी ज़माने में सुनते थे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने काटी, उसके बाद अगर कोई मर्द मुजाहिद पैदा हुआ तो वो इमरान खान है। ना हम 50 रुपए का स्टाम्प लेकर मुल्क से भगोड़े हुए हैं, ना हमने कोई साजिश की है, ना हमने कोई रजीम चेंज ऑपरेशन करके हुकूमत ली है, ना हम उस रजीम चेंज का आज आप खड़े हैं ना इस ईवान के सामने, नजर आ रहा है ना, पाकिस्तान के अवाम की तरफ नजर दौड़ा के देखें कि जो लोगों का बुरा हाल करके रख दिया है। महंगाई ने कमर नहीं, महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। और मैं शाबाश देता हूँ मरियम नवाज को। क्यों? बड़ी जबरदस्त। उसके बाप सिर्फ कफन उतारता था, अच्छा, ये अगला काम भी करती है। ठीक है, तो माशाल्लाह अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही है। ठीक है जी। और उन्होंने अवाम को गाड़ के रख दिया। ठीक है जी। गोबर टैक्स, मतलब कि पंजाब में एक भैंस के ऊपर 30 रुपया देना है, गोबर टैक्स चाहिए हमें। भाई आप गोबर खरीद लें, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। मतलब कि आप लोगों को शर्म नहीं आती? सोलर पे भी टैक्स। सोलर अल्लाह सूरज दे रहा है, हम अपना पैसा खर्च करके अपने लिए बिजली की आसानियां ढूंढ रहे हैं, इन्होंने उसके ऊपर भी टैक्स। अब गोबर भैंस नहीं करेगी तो क्या पैम्पर लगा दें? क्या करें हैं? तो ये सवालिया निशान है ना। तो फिर मरियम को चाहिए पैम्पर भेजा करे भैंसों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के शर्मनाक टैक्सेस लगा के IMF की गुलामी, उसके तलवे चाट कर आप गरीब आवाम का अगर दिवालियां निकालेंगे तो आप क्या तवक्का करते हैं? आपका बलूचिस्तान आज तो वाज़ेह हो गया। आज जो आदिल बाज़ाई ने जो स्पीच की है, उस स्पीच के बाद कोई शर्म, कोई हया, कोई चीज रहती है? कल जो JUI के MNA थे, क्या नाम था उनका, जो वो पहले PTI में थे, क्या नाम था? नूर आलम। उन्होंने कल परसों जो स्पीच की थी, परसों की थी, KPK के हवाले से, देखे ना। वो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। वो एक शख्स था, उसने दूसरे से पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा जी मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो उसने कहा लाहौरिये बड़े उतरे होते हैं। उसने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने दूसरे से पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं कराची का रहने वाला हूँ। उसने कहा कराची वाले तो बड़े, उसने उनको भी बुरा भला कहना। उन दोनों ने कहा यार ये तो मैं गालियां दे रहा है, इसका तो पूछें ये कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं मक्का मुकरमा का रहने वाला हूँ। अब क्या कहे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ भी नहीं। तो उन दोनों ने कहा कि अगर तुम मक्का से 1 किलोमीटर इधर होते ना तो हम तुम्हें बताते कि तुम हो कौन। ठीक है, गवर्नमेंट को सवाल करे, अलफ जवाब, ओ यार तुम फौजियों के खिलाफ बात कर रहे हो। नूर आलम अपने मामलात को इतनी उसने सादगी के साथ, इतने अच्छे अल्फाज के साथ उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को, पुलिस को, सबको सामने रख कर एक बात की। ख्वाजा आसिफ को जवाब देखे जी इन्होंने फौज का नाम ही नहीं लिया। और यार आप फौज से जरा इधर हो ना, फिर हम आपको बताएं। उसके बाद वो फिर हमारा भी फिर वही जवाब है ना कि ना निकलना मक्के तो तुम दसिए, तो हम भी कहते हैं कि जरा निकलो ना चुंगल से, तो फिर हम आपको बताएं। मरियम नवाज ने ये हुकूमत ली थी फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम से ली थी ना। और वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या थी कि खान को जेल में डाले, हमें हुकूमत दे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी। हम ये नहीं मांगते, हम कहते हैं हमें फील्ड दे दे,
लेवल हम ऐसा करेंगे कि याद करेंगे, अच्छा, खुद लेवल कर हम खुद लेवल कर देंगे। ठीक है जी। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने पर्दा ओढ़ा हुआ एस्टेब्लिशमेंट का, जो 9 मई के घोड़े के बाद के घोड़े पर सवार होकर ये इक़्तिदार हासिल करके आज तक उसके शेल्टर में मैं अपनी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता है, आप हमें पीटीआई को गर्क कर दें, मार दें, हम मरे हुए पहले मार दें, मजीद मार दें, हमारा एहसास करे ना करे, पाकिस्तानी अवाम का एहसास कर दे, इन लोगों से जान तो छुड़ा नुमाइंदे दे। हैं ना, अवाम के नुमाइंदे हैं आप। यार हमें माने ना कोई, हम ऐसे नुमाइंदे हैं कि मैं कहता हूं कि मार का हक पर मैंने खुद से कहा कि मैं यार रैली निकालूंगा, मुझे कहा कि पीटीआई का झंडा नहीं उठाना है। अच्छा, यार कोई तरीका है, मैं अपनी जमात का झंडा क्यों ना ले रहा हूं? क्या मेरी जमात ने मार का हक में अपना किरदार अदा नहीं किया था? क्या मेरी जमात के अवाम ने उस वक्त अफवाज पाकिस्तान या हुकूमत के साथ खड़े होने का दावा नहीं किया था? ये मार्का खुद ही जीत कर आ गए। अवाम का साथ क्या बनियानुल मरसूद है कौन? बनियानुल मरसूद ये 28 करोड़, ये 25 करोड़ अवाम है, सीसा पलाई दीवार, जो मुश्किल वक्त में वतन अजीज के साथ खड़े होते हैं।